Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, this is the 24th list of the most expected MCQ that have very high potential to be asked in your upcoming exam. As you see, the number is 275 because this is the 24th list. Earlier first to 23rd list will be available by clicking on the I button. यहाँ पर आप क्लिक कीजिए I button पे तो आप बाकी के लिस्ट आप एक्सेस कर सकते हो. And we are making this question after the in-depth analysis of the previous 10 years of the UPSC prelim paper, right? So the questions are very high quality in nature. So first question, with reference to the Indian Ocean dipole, consider the following statements. It is a phenomenon characterized by the difference in sea surface temperature of the western and eastern tropical Indian Ocean across equator. बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है वो यहीं से आता है, राइट? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो साउथ वेस्ट मानसून विंड हायर प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे जाएगी, राइट? सो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल रिजल्ट्स इन अबंडेंट रेनफॉल ओवर द वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड स्कैर्स रेनफॉल ओवर द ईस्टर्न इंडियन ओशियन. बिल्कुल राइट है. पॉजिटिव आईओडी रिजल्ट इन द अच्छी बारिश होती है. दोनों ही स्टेटमेंट राइट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. यू कैन रीड हियर. The Indian summer monsoon rainfall is influenced by a system of oscillating sea surface temperature of the western and eastern tropical Indian Ocean across the equator known as Indian Ocean dipole. Next question, Shahid Kalantari and Shahid Bahishti port often seen in news are located in which country? So you can pause the videos and give the answer. It is answer generally in Iran. अभी ईरान के साथ हमारा एक डील हुआ था, आपको याद है कि चाबहार पोर्ट हम इंडिया के फंड से बनाया जा रहा है, इंडियन इन्वेस्टमेंट है, जिसके तो चाबहार पोर्ट के दो पार्ट्स है, एक शहीद कलंतरी एंड शहीद बहिश्ती. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन यू कैन रीड हियर आफ्टर पॉजिंग द वीडियो. सो अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच लाइज ऑन द लैटिट्यूड क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कि कौन सा सिटीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत ही करीब है? अहमदाबाद, कोलकाता, ग्वालियर, नासिक. देखिए नासिक तो बहुत दूर आएगा, ग्वालियर कोलकाता भी दूर है, कोलकाता अहमदाबाद में आप कंफ्यूज हो गए. द राइट आंसर आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में दे सकते हो वीडियो को पॉज करके. सो द राइट आंसर इज अहमदाबाद. यू कैन सी हियर, आप ये देखिए अहमदाबाद, अहमदाबाद इज लोकेटेड हेयर. यहाँ पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है और अहमदाबाद यहाँ पर है, राइट? बहुत ही करीब है, राइट? जबकि कोलकाता उसके नीचे है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. सो आगे बढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए लाया है एक्सपीरियंस द बेस्ट विद अनअकैडमी प्लस. आपने सुना होगा अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन रहता है वो फीस वाला रहता है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस करना है फ्री ऑफ कॉस्ट के कैसा कोर्सेस अनअकैडमी वाले बना रहे हैं, जो कि डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में. तो उसके लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप. अपना गोल्स यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है. यहाँ पर आप देख सकते हो अनअकैडमी डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा, और उसके बाद अपने उससे पहले आपको ईमेल और मोबाइल नंबर द्वारा साइन अप करना है, फिर यूपीएससी सीएससी गोल सेलेक्ट करना है, फिर अपने सिलेक्ट लाइव क्लास बेस्ड ऑन योर चॉइस ऑफ लैंग्वेज, एजुकेटर एंड सब्जेक्ट. तो आप बहुत सारे लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं, तो अपनी बेस्ट एजुकेटर के सब्जेक्ट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो. सो लाइव क्लासेस फीचर्स क्या रहते हैं कि डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, कि आप अपने डाउट पूछ सकते हो. तो डाउट क्लियरिंग बाय अपलोडिंग द इमेज. इसके अलावा लेक्चर के दौरान आप अपनी इमेज भी अपलोड करके एजुकेटर से अपने डाउट पूछ सकते हो, कि आपकी जो भी क्वेरीज है वो आपका रियल टाइम सोल्यूशन देंगे, राइट? इंटरेक्शन होना ज़रूरी है. तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है. ये बेनिफिट्स मिलेगा इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर के जरिए आप कोर्सेज मिलेगी, यूपीएससी से रिलेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, 1-on-1 इंटरेक्शन होगा, एंड 24/7 रिकॉर्डेड सेशंस. अब देखिए ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हो तो क्लास ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है. आप कभी भी आपको कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप ओपन कीजिए और अपना रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो, जो कि लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा. और इसमें जो आपका ना सिर्फ बल्कि प्रीलिम बल्कि मेंस के सिलेबस भी कवर किए जाएंगे. इसके अलावा टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होने वाला है, और साथ साथ में पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, राइट? So to unlock the more such content and get Unacademy Plus subscription now, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, इस लिंक पे क्लिक करते ही
आप इस यहाँ इस पेज पे आ जाओगे जहाँ पर आप ये कोड डालने से MIYT10 के डालते ही आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो प्रॉपर गाइडेंस एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, ये दोनों ही चीज़ें अनअकैडमी पे अवेलेबल है। अब देखिए जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस है इतने अच्छे मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते हैं, और कोविड-19 की वजह से और वो आम दिनों में भी वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं, इनका कम से कम फीस 40,000 है, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री जीवन योजना, इट इज एम्ड एट, इसका मेन पर्पस क्या था, इट प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट फिक्सिंग MSP, G1, जी मतलब वन मतलब जंगल, इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट, ताकि इसमें बायो इथेनॉल को आपको पता है कि उसमें पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है ताकि उसका कॉस्ट कम हो। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज़ अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री जीवन जी जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल आदेश योजना for providing financial support to integrated bioethanol project using lignocellulosic biomass and other renewable feedback. Next question, with reference to the extended producer responsibility, consider the following statement. अगर कोई ऐसी चीज़ें मैंने प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है जो कि कंज्यूमर के इस्तेमाल के बाद नो लॉन्गर यूज़, उसका आगे चल के यूज़ नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक, राइट, इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है, तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है। It is a policy approach it is a policy approach in which producer take responsibility for management of the disposal of the product after they are considered no longer useful by the consumers, जिसमें प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अब कंज्यूमर, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, फिर हमको यूज़ फट जाते हैं तो फेंक देते हैं, तो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका क्या करना है, राइट, उसको रीयूज़ करना है कि उसको डैमेज करना है, कंटिन्यू 100% फिनिश करना है। इट शिफ्ट्स द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। सो आंसर सी इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, राइट। So extended producer responsibility, a practice and policy approach in which the producer take responsibility for management of the disposal of the product they produce once those products are designated as a no longer useful by consumer, right? So Intergovernmental Organization for Economic Cooperation and Development, OECD definition of extended producer responsibility identifies two specific features: the shifting of the responsibility for the disposal upstream from municipalities to the producer. Next question, which of the following statements about the foreign direct investment and foreign portfolio investment FPI is correct? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज हमारा गवर्नमेंट आए दिन FDI में को अलाउ कर रही है, राइट, रेलवे में, इंश्योरेंस में, अभी इंश्योरेंस में 100% FDI कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि FDI पे क्वेश्चन आ जाए, राइट। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ ए कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज द FDI, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। देखिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, क्योंकि FDI इज मोर लिक्विड एसेट ऑफ एन इन्वेस्टर देन FPI। FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये एक ही चीज़ है। FDI लिक्विड नहीं है, लिक्विड मतलब कि तेजी से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज मोर लिक्विड, राइट। जैसे शेयर मार्केट में फॉरेनर्स अगर शेयर हमारी इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक क्लिक पर ओवरनाइट वो पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन FDI में इन्वेस्ट करने के बाद FDI में जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि एसेंचर कंपनी है, वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, तो दरअसल वो FDI है, राइट। अगर कोई फॉरेनर कंपनी इंडिया में लोकेटेड है तो वो FDI की सूरत में आया है, क्योंकि उनकी कंपनी फिजिकली प्रेजेंट है ना यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, ओवरनाइट वो लिक्विड नहीं कर सकते हैं। सो आंसर इज ए। So you can pause the video and read the explanation. So FDI में जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, बल्कि FIP में FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ है, जो कि वेरी लिक्विड इन नेचर है। ओवरनाइट फॉरेनर अपने पैसे निकाल सकते हैं FPI और FII वाले, लेकिन FDI लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। Next question, according to the recently released report by the Greenpeace, India is the largest emitter of sulfur dioxide. Which of the following are the natural resource of the sulfur dioxide? Volcanic eruption, marshes and decaying vegetation, hot spring. तीनों ही कारण हैं सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशन के, हॉट स्प्रिंग एंड डिकेइंग ऑफ वेजिटेशन। तो आंसर इज A 1 2 3।
You can read here more about that. Human sources of burning fossil fuels such as coal, oil, natural gas are the main source of the sulfur dioxide emission. Next question, ecotype refers to the species having a wide range of distribution which evolved genetically adapted local population. In this context, consider the following statement with reference to ecotype. First statement, ecotype differ from each other on the basis of the morphological and physiological और character. राइट है कि उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, फिजियोलॉजिकल जो उनके स्ट्रक्चर होते हैं उसमें डिफरेंट होता है. डिफरेंट इकोटाइप्स ऑफ स्पीसीज आर इंटर फर्टाइल. ये भी राइट है, दोनों ही स्टेटमेंट राइट है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. You can usually species having a wide range of distribution evolve genetically adapted local population called ecotype. Ecotype differ from each other on the basis of the morphological and physiological character. Right? Ecotype मतलब एक region पे एक ही species मिलना. Simple word. Ecotypes are interfertile. Though the different ecotypes of species are morphologically and genetically distinct, yet because of their interfertility, they are put in one taxonomic species. नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्लाटॉक्सिन M1 वॉज रिसेंटली न्यूज इन रिलेशन टू. देखिए ये न्यूज़ में था, हिंदू में आया था. ये मिल्क को जो काऊ का मिल्क रहता है ना, काऊ या बफेलू का मिल्क बढ़ाने के लिए ये इंजेक्शन लगाते हैं उनको. राइट. सो कॉन्टामिनेशन ऑफ द प्रोसेस मिल्क सैम्पल्स, it is the right answer. So I hope as aspirants you enjoy this video and do like our video and subscribe our channel Mission IAS. Thank you.